नमस्कार दोस्तों। तो आपको मोदी के वो कड़े शब्द तो याद होंगे जो उन्होंने अपने संबोधन में दुनिया को संदेश देते हुए कहे कि शांति के लिए शक्ति की जरूरत होती है और इसी शक्ति का प्रयोग और प्रदर्शन समय समय पर अपने लिए करना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि मोदी कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते। लोगों को उस वक्त बेशक ये समझ में ना आए, लेकिन कुछ समय बाद लोगों के उनके एक्शन में यानी कि सरकार के एक्शन में लोगों को समझ आना शुरू हो जाता है कि ये बात तब मोदी ने क्यों कही। और अब आप यहाँ तुर्की को लेकर देश के रवैये पर गौर कीजिए। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, जैसे को तैसा। तुर्की जो भारत का दुश्मन और पाकिस्तान का दोस्त बना फिर रहा था, अब बारी उसकी है। भारत को नुकसान पहुंचाने की भरपाई तुर्की को अब करनी पड़ेगी। तुर्की पाकिस्तान की मदद करेगा और भारत चुप रहेगा। तुर्की की ये गलतफहमी ऐसी टूटी कि उसके कान खड़े। और सिर्फ 48 घंटे में ही पीएम मोदी की उन बातों का असर दिखाई देने लगा कि तुर्की की नींद उड़ गई और चीन के पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर भारत ने तुर्की को कैसे सबक सिखाया, चीन की किरकिरी कैसे हुई, ये मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल तुर्की ने भारत के साथ जो गद्दारी की वो कोई भूलने वाली बात नहीं है। 2023 में तुर्की में भूकंप में मची तबाही के बाद भारत ने ही ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जिसके तहत एनडीआरएफ की टीमें, दवाइयां, तमाम राहत सामग्री हमने तुर्की भेजी थी। तुर्की ने दोस्ती को भूलकर पाकिस्तान का साथ दिया। पहलगांव हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देकर हम पर इस्तेमाल कराया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कश्मीर पर भी उसने भारत के खिलाफ बयानबाजी की। ये था भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा। अब वक्त था तुर्की को जवाब देने का। भारत ने कैसे पलटवार किया, ये अब आप जान लीजिए। 12 मई 2025 को भारत ने तुर्की के खिलाफ बायकॉट शुरू किया। फल व्यापारियों ने तुर्की की खुमानी और हेजलनट्स का आयात बंद किया। देश के अलग अलग हिस्सों में तुर्की और फल व्यापारियों ने ठान लिया कि तुर्की से फल नहीं लेना। करीब 1400 करोड़ के व्यापार को रोक दिया गया। इतना ही नहीं, मार्बल कारोबारियों ने तुर्की से 70% आयात बंद कर दिया। ट्रैवल इंडस्ट्री ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा पर रोक लगाई। मुंबई एयरपोर्ट पर काम कर रही तुर्की की कंपनियों को हटाने की मांग उठी। तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्ट TRT वर्ल्ड के सोशल मीडिया हैंडल को भारत ने ब्लॉक कर दिया। मतलब एक के बाद एक कई झटके तुर्की को दिए गए। भारत और तुर्की का व्यापार 2024 में करीब $13 बिलियन यानी कि भारतीय रुपए में अगर मैं बात करूं तो 1 लाख करोड़ था। भारत तुर्की से मार्बल, फल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स आयात करता है, जबकि तुर्की को भारत से पेट्रोलियम, स्टील और टेक्सटाइल निर्यात होता है। लेकिन बाइकॉट से तुर्की को 22,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। टूरिज्म जो तुर्की की अर्थव्यवस्था को 12% मदद करता है, वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि भारत से हर साल लाखों पर्यटक इस्तांबुल जाते थे। सूत्रों की मानूं तो भारत तुर्की के साथ व्यापारिक रिश्ते पूरी तरह खत्म करने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि वो दहशतगर्दों को समर्थन देने वाले देशों से कोई समझौता अब भारत नहीं करेगा। खबर तो ये भी है कि भारत ने UN में तुर्की की पाकिस्तान समर्थक नीति को उजागर करने की भी योजना बनाई है। मोदी की नीति साफ है, दोस्ती का जवाब दोस्ती से और गद्दारी का जवाब सबक से। दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, जो पहलगांव हमले के बाद भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को आसमान में ही उड़ा दिया। तुर्की के ड्रोन्स की इस हार ने दुनिया में उसकी किरकिरी तो कराई, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर मजे लेते दिखे। लोगों ने लिखा कि एर्दोगन ड्रोन खेल रहा था, लेकिन S-400 ने उसकी हवा निकाल दी। उधर चीन ने भी पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट्स और ड्रोन मुहैया कराए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राफेल और सुखोई ने इन हथियारों को बेकार साबित कर दिया। वैश्विक मीडिया में चीन के हथियारों की नाकामी की खबरें हैं। उसकी सैन्य तकनीक पर सवाल उठे। चीन जो खुद को सुपर पावर समझता था, उसकी तकनीक कितनी असर दिखा पाई, ये दुनिया ने देखा। तुर्की और चीन फिलहाल दोनों पर ही दुनिया भारत की कार्रवाई के बाद हंस रही है। इस पूरे मामले में इजराइल भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दिया। इजराइल ने भारत को मिसाइलें और ड्रोन रोधी तकनीक दी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। इजराइल ने UN में भारत का समर्थन किया और तुर्की पाकिस्तान की जोड़ी की निंदा। भारत की स्वदेशी ताकत ने भी दुनिया को हैरान किया। भारत ने साबित किया कि वो न सिर्फ सैन्य ताकत में बल्कि कूटनीति और आर्थिक दबाव बनाने में भी बेमिसाल है। भारत का बाइकॉट तुर्की के व्यापार को मोटी चोट देगा।
सेब, मार्बल और टूरिज्म का बाइकॉट से तुर्की की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा और इजराइल का साथ देना भारत की ताकत को और मजबूत करेगा। तुर्की ने पाकिस्तान और तुर्की दोस्ती जिंदाबाद का नारा दिया और अब यही नारा आगे चलकर व्यापारिक स्तर पर तुर्की के लिए गड्ढा खोदने का काम करेगा। वहीं चीन के इरादे भी अब दुनिया के सामने हैं। हालांकि चीन भारत से अपने रिश्तों को बेहतर करके अमेरिका से मिली चोट के असर को कम कर सकता था। चीन के रिश्ते भारत के साथ बेहतर भी हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसे हथियार मुहैया कराए और भारत के खिलाफ एक तरह से इस्तेमाल कराए, उसने भारत और चाइना के रिश्तों को एक बार फिर डिरेल कर दिया और इसका नुकसान भी पक्के से चाइना को उठाना पड़ेगा। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी ताकत और कूटनीति से दुनिया वाकिफ है। यही वजह है कि अमेरिका भी खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। आप इन सब पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। जय हिंद।